हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा ये क्लास स्टार्ट हो चुका है। यह स्टेट टीजीटी का ये पेपर है जो 3 दिसंबर 2023 को हुआ है। देखिए, इस पेपर को मैं सॉल्व करने चल रही हूँ। इसका आंसर क्या है सिर्फ उसी को बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सेट कौन सा होता है? सेट ही है, इसका सेट ये है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रगति का नियम नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? इसका स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का सही प्रश्न नहीं है? विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होगा। पियाजे नैतिक विकास सिद्धांत की किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था पूछा है तो इसका होगा स्वायत्त नैतिक की अवस्था। ये रहा है इंग्लिश में। ठीक, ये CDP का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? इसका जीववाद होगा। ऑप्शन सी होगा। व्यक्ति भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इसका हो जाएगा व्यक्ति भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती है। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा जिसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, कि सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? इसका होगा विराम विधि। ठीक, फिर ये रहा इंग्लिश में इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? तो अमूर्त से मूर्त की ओर लाभप्रद नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको देखते हुए जो आंसर सही उसी को मैं बता रही हूँ। विकास रैखिक पथ का आचरण करता है। ये किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका होगा वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर देते वहाँ पे वाइगोस्की होगा। निम्नलिखित में से कौन से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? माता पिता के साथ। इसका पहला ऑप्शन होगा माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारस्परिक नैतिक के स्तर से संबंधित नहीं है? इसका होगा अक्षर अंतर्वैयक्तिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। ऑप्शन बी। फिर इसमें कूट दिया है, बी और सी दोनों होगा, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। इसका बताना है, इसका कॉग्निटिव सीखना होगा संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? क्षेत्र भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप जो है, ये पहला ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 15, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? इसका क्या होगा? प्रेरक की कमी नहीं होना चाहिए।
lack of motion मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इसका ऑप्शन ए होगा, शिक्षक का शारीरिक रूप नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? अभ्यास का नियम सीखने के नियम से संबंधित है। ये देखिए इंग्लिश में है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन एक होगा, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटकिंसन। ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा से सभी ऑप्शन तात्पर्य है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? निष्क्रिय उपस्थिति नहीं है। गैनी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? समस्या समाधान अधिगम के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ये रहा इंग्लिश क्वेश्चन, ये रहा हिंदी का क्वेश्चन। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? इसका ऑप्शन 3 है, ए, बी एंड डी है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया? धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण जो है इसका यही नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला और दूसरा होगा, तो ऑप्शन ए और बी यही करेक्ट आंसर होगा। ये रहा इंग्लिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है? ऑप्शन बी, उपर्युक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना। क्वेश्चन नंबर इसमें बी है, सी दोनों है, शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों पक्षों। ठीक। ऑप्शन दूसरा होगा, बी एंड सी। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। ठीक। ये रहा इंग्लिश। अब चलिए हिंदी की। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? तो इसमें क्या नहीं होगा? फिल्म स्ट्रिप नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया? अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें चारों ऑप्शन होगा, ए बी सी चारों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती है? जब वर्णों और शब्दों का अंतर करना होता है तो वहाँ डिस्लेक्सिया का प्रयोग होता है। या पढ़ने के लिए कोई बात की जाती है तो वहाँ भी डिस्लेक्सिया का प्रयोग होता है। यहाँ वर्ड और इसका प्रयोग किए गए वही है डिस्लेक्सिया। सीडी पे हुआ क्वेश्चन खात्मा। ये रहे 23 क्वेश्चन कंप्लीट। ये आ गए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हिंदी का देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत